क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? दो तरह के सॉल्यूशंस करे। एक जो किया था हमने दैट इज सॉलिड इन लिक्विड एंड सेकंड वन हमने किया था गैस इन लिक्विड। आज हम थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस करेंगे। वो कौन से सॉल्यूशंस हैं? दे आर लिक्विड इन लिक्विड्स, जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड्स हैं। ठीक है, सॉल्यूट भी लिक्विड हो गया और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो गया। ये जो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं ये बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं कंप्लीटली मिक्सेबल। कंप्लीटली मिक्सेबल का मतलब कि अगर हम उन दोनों को मिक्स करेंगे तो उसमें कोई भी एक बीच में लाइन ड्रॉ नहीं होती। जो लाइन ड्रॉ होती है दो डिफरेंट लिक्विड्स के बीच में, उसको हम इंटरफेस बुलाते हैं। ठीक है, सो मिक्सेबल लिक्विड्स में कोई भी इंटरफेस नहीं है, कंप्लीटली वो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। जैसे आपने मिल्क के अंदर वाटर डाल दिया तो आप मिल्क और वाटर को अलग अलग नहीं देख सकते। दे आर कंप्लीटली मिक्सेबल सॉल्यूशंस। सम सॉल्यूशंस आर पार्शियली मिक्सेबल। पार्शियली मिक्सेबल का मतलब कि होते तो हैं एक दूसरे के साथ मिक्स बट कंप्लीटली मिक्स नहीं होते। और कुछ जो होते हैं जो बिल्कुल ही मिक्स नहीं होते, इमिक्सेबल। इमिक्सेबल के बीच में हमें एक इंटरफेस नजर आता है, जैसे ऑयल एंड वाटर, राइट? बट ओवर हियर हम कंसीडर कर रहे हैं कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड्स, जिसको हम सॉल्यूशंस बुला सकते हैं। बिकॉज़ सॉल्यूशंस क्या हुए? होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू लिक्विड्स, दैट इज गोइंग टू बी सॉल्यूशंस। ठीक है, सो लिक्विड एंड लिक्विड जब हम लोग करते हैं, एग्जांपल हम ले सकते हैं इथेनॉल प्लस वाटर। ओके, लिक्विड क्या करता है कि जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि लिक्विड जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट। ठीक है, और वेपर क्या है? गैस। वेपर और गैस में क्या फर्क होता है कि वेपर जो है वो अबव रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है और गैस जो है वो एट रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट करती है। जैसे ऑक्सीजन गैस हो गई, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एज अ गैस ही एग्जिस्ट कर रही है एट रूम टेम्परेचर। पर अगर आप वाटर वेपर लेते हो तो वाटर वेपर भी गैसियस स्टेट है बट दैट इज वेपर, क्योंकि वो 100 डिग्री पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो हमने बोला कि लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। हमें ये भी पता है कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, तो वेपर भी क्या करेगा? इट विल एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है, अब अगर हम लोग एक बाइनरी सॉल्यूशन ले लें AB, जिसमें A भी लिक्विड है और B भी लिक्विड है, राइट? इसके भी वेपर्स बनेंगे, इसके वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। लेट्स से वो प्रेशर है PA और इसके भी वेपर्स बनेंगे, वो एक्सर्ट करेंगे प्रेशर विच इज PB। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट था रियोल्स, उसने अपना लॉ दे दिया रिगार्डिंग लिक्विड लिक्विड मिक्सेबल मिक्सचर्स। उसने क्या बोला कि जो ये PA एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर या A एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट into its mole fraction। ठीक है, PA क्या हुआ? PA प्रेशर है सॉल्यूशन में जो PA प्रेजेंट है, राइट? PA नॉट क्या हुआ? PA नॉट सिर्फ A का प्रेशर हुआ जो वो प्योर स्टेट में है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पे बोल रहे हैं कि A जो है दैट इज अल्कोहल एंड B दैट इज वाटर। ओके, अब जब हम PA ले रहे हैं तो PA over here is the pressure exerted by vapors of alcohol, जब वो अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर में प्रेजेंट है। और PA नॉट क्या हुआ? जब सिर्फ अल्कोहल का प्योर प्रेशर हम कंसीडर करते हैं, उसे हम क्या बुलाते हैं? PA नॉट। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि PA नॉट इज द पार्शियल प्रेशर of प्योर कंपोनेंट, जिसमें कुछ भी मिक्स नहीं हुआ। हर एक का प्योर कंपोनेंट का प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर हम अल्कोहल का वेपर प्रेशर लेंगे तो इट विल
have a constant value just like boiling point. जैसे हम लोग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन लेते हैं ना, तो उसी तरह से, और इसका अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हम 351.5 केल्विन लेते हैं, तो उसी तरह से इसका जो वेपर प्रेशर है उसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। और x से क्या हुआ, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, राइट। उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास PV क्या आ जाएगा, PV नॉट इंटू XP। अब डेल्टन ने भी एक लॉ दिया था, आपने 11th में पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू डेल्टन, total pressure exerted by the solution that will be equal to the sum of partial pressures of each component, ठीक है। so total pressure that will be equal to PA की वैल्यू हम यहां से ले लेते हैं, PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XP, ठीक है। मोल फ्रैक्शन हम दोनों एक ही उसमें B की उसमें ले लेते हैं विद रेफरेंस टू B, तो XA क्या हुआ, PA नॉट 1 माइनस XA प्लस PB नॉट इंटू XP, ठीक है। So this is the statement or the expression for Reol's law. Sorry, 1 minus XA नहीं, 1 minus XB. PA naught 1 minus XB plus PB naught into XB. ठीक है। यहाँ पे PA naught क्या हुआ? It is the partial pressure of the pure component A. XB क्या हुआ? Mole fraction of B. PB naught क्या हुआ? partial pressure of pure component B. और XP क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है। Have you understood? Now जब इसको लिया गया तो ये तो हमने मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट की करी है। जब भी वेपर्स बनते हैं किसी भी एक कंपोनेंट के या किसी भी एक लिक्विड के, तो उसमें वेपर स्टेट भी होती है और लिक्विड स्टेट भी होती है, दोनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। सो जब हम वेपर स्टेट में कैलकुलेट करेंगे फॉर mole fraction for vapor state, so let's say that is equal to y, ठीक है, क्लियर हो गया। तो YA को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, YA that is equal to PA upon P total, ठीक है। PA क्या हुआ, that is the pressure exerted due to A, so PA को हम PA upon P total ले लिया हमने। ये YA क्या है, this is the mole fraction of component A in the vapor state, ठीक है। उसी तरह से YB क्या हो जाएगा, mole fraction of component B in the vapor state, so YB will become equal to PB upon P total। तो अगर हमको क्वेश्चन में, अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे इसके, अगर हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो हमको ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है। अगर उन्होंने दिया है कि हमको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन इन द वेपर स्टेट, तो हमको पहले PA कैलकुलेट करना पड़ेगा, PB कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हमको P टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर हम YA और YB में जाएंगे। So these are the steps. Is it clear? Okay. अब Reol's law को जो solutions obey करती हैं, उनको हम लोग क्या बुलाते हैं? They are known as ideal solutions. So what are we saying over here? We classify the solutions into two. The first one, they are known as ideal solutions. क्या होती है ideal solutions? Those solutions which obey the Reol's law at all temperatures and pressures, उनको हम ideal solutions बुलाते हैं। अब देखो, हमने बोला था कि हम एक solution ले रहे हैं AB, राइट। अगर हम AB ले रहे हैं, तो अगर इसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है A और B, अगर सिर्फ हम A लें, तो A में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन
अट्रैक्शन कौन से होंगे? ए, ठीक है। उसी तरह से बी में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन से होंगे? बी, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या आ जाएंगे? ए बी, ठीक है। जब तक हमने मिक्स नहीं किया था तो इसके पास अपने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे, इसके पास अपने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो नए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ गए, राइट। सो हम बोलते हैं कि फॉर आइडियल सॉल्यूशंस ऑल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर सेम, ठीक है। फॉर आइडियल सॉल्यूशंस all forces of attraction are going to be same, which means AA जब तक मिक्सचर नहीं बना था is equal to BB is equal to AB, right? अगर all forces of attraction same है तो जब हम लोग मिक्स करते हैं सॉल्यूशन को तो ना तो एनर्जी गेन करता है वो सॉल्यूशन, मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक नहीं है, ना ही वो एनर्जी लूज करता है, इसका मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी नहीं है। तो इन दिस केस डेल्टा H मिक्सिंग दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और वॉल्यूम भी अगर हम लोग करेंगे तो जैसे हमने 100 ml एक का मिक्स किया और 100 ml दूसरे का मिक्स किया तो जो हमारे पास टोटल आएगा दैट इज गोइंग टू बी 200 ml ओनली। तो डेल्टा V क्या हो जाएगा? 200 of the product minus 200 of the reactant, delta V mixing will become equal to 0. So यहाँ पे delta V mixing is also equal to 0. कौन सी type of solutions ideal solutions होती हैं? Those solutions which have the same functional group. Okay, those solutions which have the same functional groups are ideal. जैसे for example हम ले रहे हैं हेक्सेन एंड हेप्टेन, नॉर्मल ले रहे हैं दोनों लॉन्ग चेन्स, तो हेक्सेन और हेप्टेन दिस इज गोइंग टू फॉर्म आइडियल सॉल्यूशंस। उसी तरह से मिथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल ये भी क्या बना रहे हैं? दे आर ऑल्सो गोइंग टू मेक आइडियल सॉल्यूशंस। हैव यू अंडरस्टूड? ओके। फिर उसके बाद बेंजीन प्लस टॉल्यूल, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, सो दे आर ऑल्सो गोइंग टू मेक आइडियल सॉल्यूशंस, राइट। The second type of solutions which we have, they are known as non-ideal solutions. Second solutions are non-ideal solutions. क्या होते हैं non-ideal solutions? Those which do not obey the Reol's law. इनको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बुलाते हैं। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें रियोल्स लॉ की, आइडियल सॉल्यूशंस की अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो आइडियल सॉल्यूशंस की कुछ इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्राफ बना रहे हैं हम इसका, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट XA is equal to 1, ठीक है, दैट इज pure component A is present over here, okay, क्योंकि टोटल जो मोल फ्रैक्शन है वो A की ही है, and XB over here that is going to be equal to 0, right? अब XA इस साइड को डिक्रीज कर रहा है तो XA becomes equal to 0 and XB becomes equal to 1, right? जैसे जैसे let's say इस साइड प्रेशर आ गया, वेपर प्रेशर, जैसे जैसे XB का इंक्रीज करता जाएगा मोल फ्रैक्शन, वैसे वैसे उसका प्रेशर भी इंक्रीज करता जाएगा,
क्योंकि आइडियल सॉल्यूशंस की रिलेशनशिप क्या है, PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA। ओके, सो जैसे जैसे, और उसी तरह से PB भी क्या है, PB नॉट इंटू XB, है ना। सो जैसे जैसे XB बढ़ता जाएगा वैसे वैसे PB भी बढ़ता जाएगा। तो हमने वही शो किया है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। सो दिस ग्राफ इज फॉर PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू XB, राइट। सिमिलरली ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, XA इस साइड को इंक्रीज कर रहा है, तो अगर XA इंक्रीज कर रहा है तो PA भी इंक्रीज करेगा। तो ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज फॉर PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, राइट। और इसको हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये टोटल प्रेशर आ जाएगा, है ना। सो टोटल प्रेशर P दैट इज इक्वल टू PA plus PB. So this is how we can show the graph for ideal solutions. पर जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में जाते हैं तो इस ग्राफ से दो तरह की deviations शो होती है। The first deviation that is known as positive deviation from Rayleigh's law. Positive deviation from Rayleigh's law. What do we understand by positive deviation? कि यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा वो ज्यादा बनेगा, मतलब हमने A मिक्स करा, B मिक्स करा, A का और B का जो वेपर प्रेशर होता है वो AB के वेपर प्रेशर से कम होगा, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से कम होगा, ठीक है। सो ओवर हियर वी आर सेइंग दैट वेपर प्रेशर of the solution is greater than that of pure component, ठीक है। So it means what? It means that total pressure that is going to be greater than the value of PA plus PB, वो कब हो सकता है, वो तभी पॉसिबल है अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन AA and BB are stronger than AB, कि A में भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थे, B में भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थे, जब उनको मिक्स करा तो जो AB बना है उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, कम होंगे। तभी अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे तभी वो वेपर स्टेट में इजीली जा सकता है ना। सो यहाँ पे AA और BB के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दे आर ग्रेटर देन AB, ओके। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से है तो PA that is going to be greater than PA not into XA, right, and also PB is greater than PB not into XB, right, and in this case delta H mixing is positive, it is not equal to 0, it is greater than 0. And similarly, delta V mixing is also going to be positive. अब इसमें कहाँ पे कौन से एग्जाम्पल्स हम शो कर सकते हैं पॉजिटिव डिविएशंस वाले, वो एग्जाम्पल्स जिसपे हम बोले कि पहले दोनों कंपोनेंट्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स थे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थे, जैसे एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, या हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। जब उन दोनों को हमने मिक्स किया तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल इसका क्या हुआ, C2H5OH plus water,
दैट इज एन एग्जांपल। अल्कोहल के पास भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, वाटर के पास भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो ये उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर आ गए AB के अंदर, देयरफॉर दे आर गोइंग टू शो पॉजिटिव डेविएशन, राइट। ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसी में शो कर रही हूं मैं आपको, पर अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आपको अलग ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। सो पॉजिटिव डेविएशन में what have we said over here? PA is greater than PA not into XA. So ये जो ग्राफ हमारा आ जाएगा, ग्रेटर शो कर दिया हमने on the upper side, उसी तरह से PB is also greater on the upper side, right? And total pressure is also greater, so that is also on the upper side. Have you understood? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रेयॉल्स लॉ जरूर आता है। डिफरेंसेस आ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ये आ सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रेयॉल्स लॉ, ये आ सकता है। या आ सकता है आपको पूरा एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेयॉल्स लॉ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कैटेगराइज्ड according to Reynolds law. Okay, so next हमारे पास जो second type of deviation आती है, that is known as negative deviation. So the next deviation, third is second type of deviation which we are going to do. That is known as negative deviation. Now in negative deviation what is going to happen, that the total pressure that is going to be less than PA plus PB. Okay, also PA is going to be less than PA not into XA, right? And also PB is going to be less than PB नॉट इनटू XP। अब इस पे क्या हो जाएगा कि क्यों वेपर्स कम बन रहे हैं, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो इफ वी आर डूइंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AA एंड BB, राइट, दे आर गोइंग टू बी वीकर देन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड B। तो AB के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में वो स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से कम वेपर्स बनेंगे, और अगर कम वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। नाउ इन दिस केस डेल्टा H मिक्सिंग दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, बिकॉज क्या हो रहा है, AB के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा H मिक्सिंग जो होएगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, and delta V mixing is also negative, ठीक है। एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं कि 2 कंपोनेंट्स थे जो मिक्स करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, such that forces of attraction are going to be stronger, so HCl plus water. Another example which we can take over here is HNO3 plus water. ओके, अब जब ग्राफ इसका शो करेंगे हम, पहले हम आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफ बनाते हैं। प्लीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लेबल योर ग्राफ, अदरवाइज यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स। राइट, सो हम पहले आइडियल सॉल्यूशंस का बना रहे हैं। दिस इज द ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन, राइट। और अगर नेगेटिव डिविएशन हम शो करेंगे देन इट इज ऑन द लोअर साइड। एग्जाम में अलग अलग ग्राफ आपने बनाने हैं, एक ही ग्राफ में सब खिचड़ी की पका देनी है कि एक ही ग्राफ बनाया, उसमें पॉजिटिव भी शो कर दिया, नेगेटिव भी शो कर दिया और छुट्टी मारी। ऐसे नहीं करना। हैव यू अंडरस्टूड? यस मैम।
चलो लेट्स डू 1 or 2 क्वेश्चंस।